सही है। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर से। हम्म, तो ये क्लास हमारा प्रीवियस में सेशन 8 था, अब हम बना रहे हैं यहाँ पर से सेशन 9। सही है। अगर ये चीज़ें फोल्डर किसी को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे काम करनी है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। मैं सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ कि चीज़ें हमारे पास सॉर्ट रहें कि हमारे पास हमने कौन से सेशन में क्या क्या काम करा था, ठीक है। क्योंकि कल को स्टूडेंट फिर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सर आपने इस सेशन में ये चीज़ नहीं करवाई थी, ये चीज़ नहीं, तो इसी वजह से। सही है। तो यहाँ पर से मैं ऐसा करता हूँ, एक पावर पॉइंट की एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल सबको आती है बनाना? सही है। तो मैं से ब्लैंक, और ये ब्लैंक की जगह ऐसा करते हैं, एक मिनट। यहाँ पर से मैं एक मैंने फाइल डाउनलोड कर, फाइल है मेरे पास एक और, ठीक है, प्रोजेक्ट है वो पीपीटी का, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, एक मिनट। तो ये सबको ठीक है। तो यहाँ पर से हाइड के बाद यहाँ पर से इनेबल एडिटिंग कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर से देखें कुछ मैंने डिजाइन्स यहाँ पर चूज करें, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी कुछ सिंपल पीपीटी है। सही है। ये पीपीटी के अंदर हमने स्लाइड्स वगैरह भी क्या कर दी हैं, ब्रेक डाउन करी हैं। सही है। और उसके बाद यहाँ पर से हमने लास्ट में एक थैंक यू वाली स्लाइड ऐड करी है। सही है। अच्छा, मुझे कासिम ये बताएं कि सेक्शन वाला सबको कॉन्सेप्ट पता है? सारी क्लास सबको पता है? ये मुझे भी बताएं कि यहाँ पर मैंने इन तीनों को, बल्कि इन तीनों को नहीं, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को एक सेक्शन में रखना है और इनका मैंने ग्रुप बनाना है। किस तरीके से करूँ? मैं यहाँ पर फर्स्ट पे हूँ, क्या करूँगा बताएं। क्या करेंगे? जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। लेआउट? क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रही भाई। ठीक है, तो बात वो बोला करें जो आपको समझ में आए। जैसे मैंने पूछा कि क्लास आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने सच भी बताया और कुछ ने बोला सर कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो ये चीज़ मैंने आपसे पूछी, आपको ये चीज़ ही नहीं पता। अजान आप बताएं। अजान कौन है क्लास में? बताएं। जी। अजान टेंशन क्यों लेते इतनी? नहीं मार रहा भाई, टेंशन नहीं लो। बताओ। 9 मैट्रिक नहीं है ये। हम्म। कुछ पूछा है मैंने? बताएं, कोशिश करें, गलत बता दे मैंने। मैं क्लास आप लोगों को मैंने कभी ये टोका है कि आप लोगों ने सिर्फ सही बताना है? गलत भी बता दें, कोई मसला नहीं। बताएं। सेक्शन में जाके कहाँ पर, ये इधर ये वाला? सही तो बता रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर, आप क्या करूंगा आगे? ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। सही है, मैंने क्लिक कर दिया। सही है। लेकिन ये तो सारे सेलेक्ट हो गए। चलें, इसको और कर लेते हैं, हम सही कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर इसको बाहर रख दिया। एक मिनट, मैं यहाँ पर से ऐसा करता हूँ, इधर गया, ठीक है। मैंने इसको बनाना था सेक्शन, मैंने यहाँ पर से जाके इसको सेक्शन बना दिया, ठीक है। मैंने कितने सेक्शन बनाने थे यहाँ पर? 3, 5 तक के, ठीक है। और 5 के बाद से यहाँ से मैंने इसको क्या करना था, ब्रेक करना था। तो नहीं नहीं, सेक्शन बनाने के लिए इस तरीके से होगा कि यहाँ पर देखें, जिस जिस स्लाइड के ऊपर आप खड़े होकर सेक्शन बना रहे हैं ना, वहां पर से आपका सेक्शन क्या हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, अभी यहाँ पर मेरे न्यू वाले सेक्शन में क्या हो गई, 12 स्लाइड्स ऐड हो गई। सही है। मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि मैंने 5 के बाद से यहाँ से ब्रेक करना है,
तो ब्रेक करने के लिए किस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर से देखें आप इधर जाएंगे अगेन, एक और सेक्शन ऐड कर देंगे, तो आपका ये देखें ये एक क्या बन गया, एक अलग सेक्शन बन गया, जिसके अंदर हमारे पास कितनी स्लाइड्स आ रही हैं, 4। सही है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर से रिमूव सेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अगेन देखें वहीं पर जाके क्या हो गया, ये सेट हो गया, ठीक है। तो आपके ऊपर है, देखें पहली बात तो ये कि जब आप सेक्शन बना रहे हैं तो सेक्शन इस तरीके से नहीं बनेगा कि आपने कुछ सेक्शन बना लिए और कुछ छोड़ दिए, नहीं। आप अपनी पूरी स्लाइड्स को सेक्शन में कवर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली यहाँ पर स्लाइड को मैंने सेक्शन के अंदर डिवाइड करा। सही है। तो यहाँ पर से देखें आपके पास बाय डिफॉल्ट नेम आ गया उस्मान, बाहर जाना है, अब नहीं बोलूंगा। सही है। यहाँ पर से देखें रीनेम सेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक करा, तो आपका यहाँ पर से क्या हो गया, सेक्शन रीनेम। सही है। मैंने इसको इंट्रोडक्शन का नाम दे दिया। सही है। और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप जाके क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं अपने सेक्शन। सही है। तो फिलहाल के तौर पर यहाँ पर से मैं भी सेक्शन का कॉन्सेप्ट रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सेक्शन का कॉन्सेप्ट पता है। सही है। तो इंसर्ट में भी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। सही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है डिज़ाइन का। सही है। डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या काम करता है। अगर आपने यहाँ पर अपनी स्लाइड्स में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन ऐड करना है तो, ठीक है। ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आ रहे हैं, लाइक ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे, ठीक है, ये भी एक डिज़ाइन है। और यहाँ पर से देखें इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास डिज़ाइन आ जाते हैं। आप किसी भी स्लाइड को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। सही है। उसके बाद देखें यहाँ पर स्लाइड साइज है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास MS वर्ड के अंदर पेज का साइज था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसी तरीके से यहाँ पर स्लाइड का भी कुछ साइज दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली हमारा स्लाइड का साइज जो वाइड स्क्रीन पे होता है। सही है। इसी तरीके से फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्या होता है, आपके स्लाइड का बैकग्राउंड जिस तरीके से हम पेज बैकग्राउंड दे देते हैं, सही है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मेट बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट होता है। सही है। अच्छा, उसके बाद हम ट्रांजिशंस पे गए थे। ट्रांजिशन पे हमारे पास क्या था, अब मुझे ट्रांजिशंस में डिफरेंस बताएं, ट्रांजिशन कहाँ पर यूज करते हैं और एनिमेशन कहाँ पर यूज करते हैं। हैंड रेस कर लें जिसको पता है। और कोई, बस एक ही कर रहा है प्रैक्टिस, 2 3 और 4, और कोई। राइम आप बताएं, एनिमेशन क्या होती है। पूछना नहीं है जैफा, बताना नहीं है, बताओ। हैंड रेस कर रहा था ना, बताओ। करके दिखा देंगे, क्या फायदा। बताना नहीं आता, समझाना नहीं। ट्रांजिशन बता दें। अप्लाई तो कहीं करी होगी, कहाँ करिए ये बता दें। एनिमेशन अप्लाई कहाँ होती है, ये मैंने ये पूछा है। ये थोड़ी पूछा है कि एनिमेशन किस तरीके से बनाते हैं, ये मैंने पूछा आपसे। आप सिर्फ ये बताएं कि एनिमेशन लगाते कहाँ पर है, बस। इतना तो आता ही है ना। लगाई कहाँ पर ये तो पता होगा, क्योंकि प्रैक्टिस में अगर करा है काम, तो ये चीज तो पता होगी एनिमेशन मैंने कहाँ पर लगाई थी। बस ये बता दो लगती कहाँ पर, कहाँ पर स्लाइड पे लगती है। अच्छा। और ट्रांजिशन, और कोई, आप बताएं। हम्म। एनिमेशन कहाँ पर लगती है और ट्रांजिशन कहाँ पर लगती है। एनिमेशन जो मतलब स्लाइड में वर्ड्स वगैरह आते हैं। वो क्या एनिमेशन लगती है उसके ऊपर। नहीं नहीं, स्लाइड में ट्रांजिशन। जोर से बनाए। सर एनिमेशन जो होती है लास्ट वो इधर सुने। एनिमेशन जो होती है वो स्लाइड को मतलब करती है, मतलब हम्म। स्लाइड में चलती है। हम्म। और ट्रांजिशन जो होती है वो जो अंदर स्पेलिंग चल रही होती है, मतलब वर्ड्स चल रहे होते हैं। अपना जो अब हाँ, स्लाइड के अंदर जो कंटेंट होता है आपका, कंटेंट होता है उसको उसके मतलब अंदर लगती है काम करती ट्रांजिशन। सही है। है। तो देखें प्ले करने के लिए सबको पता है, यहाँ पर नीचे लास्ट में एक आपके पास आइकन आ रहा है, ठीक है। इधर से भी प्ले कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर से प्ले करा, तो आप यहाँ पर देखें अभी यहाँ पर कोई एनिमेशन यहाँ पर नहीं है। सही है। और ना ही ट्रांजिशन ऐड है इसके अंदर। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर से ट्रांजिशन और एनिमेशन को ऐड करते हैं, किस तरीके से आए करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन का पेज है। सही है। मैंने यहाँ से इंट्रोडक्शन के पेज के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखें आपके पास पेज क्या हो गया, सॉरी, पेज पेज सेलेक्ट होगा, स्लाइड सेलेक्ट होगी। सही है।
तो यहाँ पर से आपकी जब फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट हुई, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ट्रांजिशन अभी क्या आ रही है, नन। सही है। आपने यहाँ पर से कोई मिसाल के तौर पर लाइक आपने ये वाली लगा दी, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ट्रांजिशन अप्लाई हो गई। सही है। अब इस ट्रांजिशन के आपके पास यहाँ पर और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है कि यहाँ पर से कोई भी आप अपनी, ठीक है, ट्रांजिशन इस तरीके से जहाज वाली भी ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर कौन सी ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से रिपिल वाली कर लेता हूँ, ठीक है, जो आपके वाटर के डॉट्स वगैरह जिस तरीके से होते हैं कुछ इफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पर इफेक्ट्स ऑप्शन में आपके पास क्या है। देखें इफेक्ट्स ऑप्शन में आपके पास ये चीज देता है कि आपका इफेक्ट किस तरीके से अपेयर होना चाहिए, इफेक्ट वही होगा, ठीक है, लेकिन उसका अपेयर होने का तरीका डिफरेंट, ठीक है। क्या आप उसको अपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर देखें आपके पास मतलब हर ट्रांजिशन के लिए आपके पास इफेक्ट ऑप्शन अनेबल नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रैंडम बार पे देखें अभी तो इनेबल हो रहा है, मेरे ख्याल से अभी हमने उस पे करा था ना, ये डिसॉल्व पे, ठीक है। तो यहां पर आप देखें डिसॉल्व के ऊपर आपका क्या हो गया, ये डिसेबल है, ठीक है। तो जहां जहां पर उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं आपको इफेक्ट को चेंज करने के, पोजीशंस को उसकी चेंज करने के स्लाइड में, तो वो चीजें आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी हमने रिपिल ये चीज यूज करी थी, तो यहाँ पर देखें आपके पास इफेक्ट्स आ रहा है। अब आपका रिपिल कहाँ से, सेंटर से स्टार्ट हो, बॉटम लेफ्ट से, बॉटम लेफ्ट से मतलब इस तरीके से। सही है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर देखें राइट भी है, टॉप राइट भी, और टॉप लेफ्ट भी है, टॉप लेफ्ट मतलब यहां से, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अभी क्या था, सेंटर में था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास इफेक्ट्स के ऑप्शन है। और अगर आपने यहाँ पर से देखें अगर इफेक्ट्स लगा दिया, प्रीव्यू करने का ऑप्शन आपके पास कहाँ है, यहाँ पर देखें आप प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रहा आपके पास प्रीव्यू का। सही है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस तरीके से ट्रांजिशन आपकी स्लाइड के कंटेंट पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा देखें अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर एक ये टेक्स्ट बॉक्स है। सही है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, रिपिल की जगह अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे दें, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वही रहने देते हैं हम, ठीक है। सही है। अच्छा देखें क्लास यहाँ पर से तो देखें आपने ये चीज ऐड कर ली, ठीक है। अब आपके पास आती है एनिमेशन। एनिमेशन क्यों यूज करते हैं हम, बताएं। कंटेंट के लिए, ठीक है, लेकिन चलें ठीक है, अपना क्या बोलते हैं, आपका क्या नाम था, काशान, ठीक है, आपने सही बताया था, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन रिवर्स हो गई थी, आगे पीछे बताया था, ठीक है। तो एनिमेशन टेक्स्ट के लिए, एनिमेशन टेक्स्ट के कंटेंट के लिए, और आपके पास ट्रांजिशन पेज के लिए, स्लाइड्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर से देखें आपकी सबसे पहले हम ट्रांजिशन कंप्लीट करते हैं, देन हम कहाँ पर आएंगे, एनिमेशन को, क्योंकि हमने यहाँ पर से आपको, मैंने यहाँ पर से आपको ये चीज़ें बता दी थी, लेकिन आगे वाले जो ये कॉन्सेप्ट हैं ये नहीं बताए थे आपको कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। देखें साउंड वाला सबको पता है क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर से मैं कोई ड्रम रोल के ऊपर और यहाँ पर से प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आपके पास साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें साउंड इफेक्ट्स के बाद आपके पास यहाँ पर देखें साउंड की ड्यूरेशन भी बता रहा है, ठीक है। ये क्या है, 1 सेकंड 40 नैनो सेकंड, ठीक है। यहां पर से इस चीज को नहीं देखें आप, यहां पर से ये आपका सेकंड, मिसाल के तौर पर मैंने अगर इसको 10 कर दिया, सही है, और यहां पर से 0 कर दिया, और मैं अब इसको प्रीव्यू करता हूं, ठीक है। तो यहां पर से आप देखें आपका साउंड इफेक्ट तो चला गया है, ठीक है, लेकिन आपकी जो ट्रांजिशन की ड्यूरेशन थी वो क्या हो गई, 10 सेकंड की हो गई। सही है। अगर यहां से अप्लाई टू ऑल करते हैं तो अप्लाई टू ऑल पे क्या होगा, सब पे हो जाएगी। सही है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, अगेन इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं, और यहां पर से आपके पास आपकी ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड तक के अभी इसको कंसीडर करें, ये 0.40 जो है ना ये आपका नैनो सेकेंड है। सही है। आप सिंपल यहाँ से 1 सेकेंड पे क्लिक करें, और यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखें इस तरीके से आपके पास ये चीज क्या हो गई, अपेयर हो गई। सही है। अब देखें एडवांस स्लाइड में आपके पास ऑप्शन क्या होता है, देखें एडवांस स्लाइड में ये होता है आपके पास कि आप यहां पर से अगर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है,
तो यहां पर से अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को मूव करते वक्त माउस के क्लिक पे अगर मूव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैंने अगर यहां पर से ये चलाई, अभी मैं फर्स्ट में हूं, ठीक है, मैंने यहां पर से चलाई, ये चीज चली आपके पास, ठीक है। मैंने यहां पर देखिए माउस का मैं क्या करूंगा, यहां पर से लेफ्ट बटन मैंने क्लिक करा तो आपकी स्लाइड क्या हो गई, आगे मूव हो गई। सही है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पर से इस तरीके से ना करूं, ठीक है, और मैं यहां पर किस तरीके से करूं, मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुके। हेड मीटिंग के यहां पर से देखिए, मैं अगर ये चाहता हूं कि कुछ सेकंड के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज हो जाए स्लाइड, ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, ऑन माउस क्लिक की जगह मैं यहां पर क्या कर दूंगा, आफ्टर को, ठीक है, और ऑन माउस क्लिक हटा दूंगा। सही है। और यहां पर से देखें आफ्टर में, यहां पर ये आपके पास नैनो सेकंड है, ये आपके पास सेकंड है, और ये क्या है आपके पास, मिनट्स। सही है। तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, कोई 5 सेकंड का लगा देते हैं हम। सही है। और यहां पर से क्या हो गया आपका, 5 सेकंड सेट हो गया। अब जब भी आपकी स्लाइड ये चलेगी ना, तो स्लाइड चलने के 5 सेकंड के बाद आपकी क्या हो जाएगी, ये स्लाइड ऑटोमेटिक दूसरी स्लाइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। किस तरीके से, ये देखें, मैंने यहां से अभी तो इसको माउस क्लिक के ऊपर रखते हैं, ठीक है, और हम यहां पर से फर्स्ट वाली को टारगेट करते हैं। सही है। मैंने यहाँ पर 5 लिखा, और यहाँ पर देखें आपके पास क्या हो गया, आप देखें दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर ये चाह रहे हैं कि माउस क्लिक पे भी हो और यहाँ पर से क्या हो, टाइमिंग भी एक लग जाए, उस टाइमिंग के बाद आपकी क्या हो जाए, स्लाइड शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर से आप दोनों ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस केस में मैंने सिंपल एक ऑप्शन सेलेक्ट करा है। सही है। मैं यहाँ पर से प्रीव्यू करता हूँ, यहाँ पर से आप खुद देखिएगा, मैंने अभी कोई बटन प्रेस नहीं करा, ऑटोमेटिक 5 सेकंड के बाद आपकी क्या हो जाएगी, स्लाइड मूव हो जाएगी। 1 मिनट, 5 की जगह कम करते हैं हम, 2 करते हैं इसको। सही है। और 2 करने के बाद यहाँ पर से मैं इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। चेंज नहीं हुई, 2 मिनट मुझे लग रहा है लग गया है, सही बोल रहे हैं। चलें यहाँ पर से इधर लगा देते हैं, यहाँ पर कोई 5 सेकेंड, 1 मिनट लगा रहा हूँ। सही है। और मैं यहाँ से प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पर से 1 2 3 4 और 5। हाँ, तो शुरू में कोई मसला नहीं है ना, शुरू में जब फर्स्ट वाली स्लाइड दूसरी पे तो मूव होगी होगी ना, ठीक है, तो उस पे ये भी चलनी चाहिए, क्यों नहीं चल रही है, देखें 2 सेकंड के बाद ये देखें, यहाँ पर से ना आपकी ये सेकंड है, यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर देखें ये आपके सेकंड है, ये नैनो सेकंड्स हैं आपके। यहाँ पर से मैंने इसको 4 पे करा, ठीक है, और 4 पे करने के बाद 1 मिनट हम यहाँ पर भी कर लेते हैं इसको। और मैं यहाँ पर से इसको अगेन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर से देखें, अगर मैं माउस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर से आपके पास आगे स्लाइड मूव नहीं हो रही, क्योंकि हमने माउस वाला क्या करा हुआ है, डिसेबल करा हुआ है। लेकिन ये टाइमिंग वाली इसकी क्यों नहीं चल रही है। हम्म। टाइम क्या हो गया, यहाँ पर से इसकी कोई 2 सेकंड हम करते हैं, इसको यहाँ पर सेव करते हैं, ठीक है। और ये तो हमारा 2 सेकंड का हो गया, लेकिन हमारा नेक्स्ट पेज क्यों नहीं हुआ, नहीं। तो क्लास ऐसा करें, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये भी हम करेंगे, ठीक है, क्लास के लास्ट में। सही है। तो असल में भी आप लोगों को फिर क्लास रखवा के मैं करवा तो नहीं सकता ना इसकी प्रैक्टिस, पहले पूरा एक दफ़ा कर लें फिर देख लेंगे इसको। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही होता है। सही है। आफ्टर का आपका कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर आपने अपनी स्लाइड्स में ऑटोमेटिक चेंज करना है, मतलब आपकी स्लाइड खुद ब खुद चलती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, आफ्टर को यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है एनिमेशंस का। अभी देखें आपके पास एनिमेशंस क्यों हाइड है, क्योंकि हमने यहाँ पर किसको सिलेक्ट करा हुआ है, स्लाइड को, ना कि हमने स्लाइड के कंटेंट को। कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर से आप देखें आपके पास क्या हो गई, एनिमेशंस इनेबल हो गई। सही है। अच्छा, यहाँ पर से देखें एनिमेशन का भी इसके अंदर टाइप होती हैं। एक आपके एनिमेशन वो होती है जो आपकी स्टार्टिंग में आती है। सही है।
एक आपकी होती है इम्फिसाइसिस जो आपकी मिड में चल रही होती है, ठीक है। और एक आपकी एग्जिट वो होती है जो लास्ट में होती है। सही है। और यहाँ पर से देखें आपके पास मोशन पाथ भी कुछ दिए जा रहे हैं कि मोशन पाथ आप किस तरीके से यहाँ पर ऐड करते हैं, ये सारी चीजें आज हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर से हम फर्स्ट से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास इंटरेंस आ रही है। इंटरेंस का क्या मतलब होता है, जो आपकी स्टार्टिंग होती है। इसमें चल रहा है, बस वो वर्जन्स का इशू होगा फिर। ठीक है क्लास। तो ये चीजें इसमें चल रही हैं तो सही है, वेल एंड गुड, ठीक है। क्योंकि देखें मैं आप लोगों को बताऊं, अगेन बता रहा हूँ ये बात कि यहाँ पर हम क्रैक वर्जन्स को यूज कर रहे हैं, तो क्रैक वर्जन्स में कुछ चीजें नहीं आ पाती, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है, आप लोग अगर इसमें 2021 वाले में भी यूज कर रहे हैं तो चलेगा, ये चीज सही है। तो अच्छा, यहाँ पर से देखें क्लास, हम जो कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे वो हमारा था एनिमेशंस की टाइप। ठीक है। एनिमेशंस की टाइप हमारे पास कितनी है, एक स्टार्टिंग है, एक मिड मिड सेक्शन है, और एक हमारे पास फाइनल है। फाइनल से मुराद लास्ट में। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर से फेड इन ऐड करा, तो यहाँ पर से देखें, मैं जैसे यहाँ पर से स्लाइड ओपन हुई, ठीक है, तो यहाँ पर से देखें भी हमारे पास हाइड है, सही है। यहाँ पर से देखें मैंने बटन के ऊपर या किसी भी की के ऊपर क्लिक करा, तो आप यहाँ पर से देखें आपके पास जो, जब वो टेक्स्ट आया, ठीक है, तो उस टेक्स्ट, खामोश। अच्छा क्लास, कहाँ पर थे हम, एंट्रेंस एनिमेशन के ऊपर, सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एनिमेशन जो आती है आपकी कौन सी है, इम्फिसाइज, सही है। ये आपकी कब यूज होती है, जब आपका टेक्स्ट अपेयर हो जाता है उसके बाद ये अप्लाई होती है, सही है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर से हम इस तरीके से करते हैं, इसको पल्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, आप एक और चीज पे आप गौर करें, मैंने यहाँ पर से एट अ टाइम यहाँ पर एक एनिमेशन यूज करी है,